क्या रोटी पे देसी घी लगाते वक्त आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी, लगाएं या ना लगाएं? वैसे घी लगाएं या ना लगाएं, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि कौन सा घी लगाएं, क्योंकि अगर घी असली नहीं है तो हेल्थ बेनिफिट्स तो छोड़िए, उल्टा आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम पहले ये जानेंगे कि असली घी कैसे पहचाना जाए, और फिर हम ये जानेंगे कि रोटी पर घी लगाने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या इससे वेट गेन हो सकता है, किस तरह से इसे खाएं कि वज़न ना बढ़े, और फाइनली एक दिन में आप कितना घी सेफली खा सकते हैं। ये भी आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है, मार्केट में मिलने वाले 80% से ज़्यादा देसी घी नकली या फिर एडल्ट्रेटेड है। कई पॉपुलर ब्रांड्स के देसी घी में वनस्पति घी, पाम ऑयल या फिर एनिमल फैट्स मिले हुए पाए गए हैं। असली घी बनता है बिलोना मेथड से, ग्रास फेड गाय के दूध से स्लो हीटिंग के प्रोसेस में, जबकि लो क्वालिटी घी शॉर्टकट मेथड से बनाए जाते हैं और स्वाद और खुशबू के लिए इसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और सैंड्स ऐड किए जाते हैं जो एकदम असली देसी घी जैसे लगते हैं, और ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। असली घी पहचानने के लिए आप 3 सिंपल टेस्ट घर पे कर सकते हैं। पहला है पाम मेल्टिंग या फिर बॉडी हीट टेस्ट। इसके लिए आप आधा चम्मच घी को अपने पाम पर रखिए। अगर ये 5 या 10 सेकंड में पूरा मेल्ट हो जाए और इसमें से एक नटी खुशबू आए तो ये असली है, और अगर ये ठंडा रह जाए या फिर ग्रेनी लम्प्स इसमें दिखें तो ये प्रोबेबली वनस्पति घी और हाइड्रोजनेटेड फैट से एडल्ट्रेटेड है। दूसरा है फ्रिज सॉलिड टेस्ट। इसके लिए आप 1 टेबलस्पून घी को कटोरी में डाल दीजिए और फ्रिज में 4 घंटे के लिए रख दीजिए। अगर ये पूरा एक जैसा सॉलिड हो जाए और इसमें कोई लेयर ना बने तो ये ठीक है, और अगर इसमें आप देखें कि 2 लेयर्स बन रही हैं या फिर अनइवन लम्प्स हैं या फिर वाइट पैचेस इसमें आपको दिखें तो इसमें कोकोनट ऑयल या फिर पाम ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल मिक्स किया गया है। तीसरा टेस्ट है क्विक हीट टेस्ट। इसमें आप एक छोटा सा पैन गरम कीजिए और इसमें 1 टीस्पून घी डालिए। अगर घी तुरंत मेल्ट होकर ट्रांसपेरेंट बन जाए या इसमें हल्का ब्राउन गोल्डन ह्यू आए और अच्छी सी खुशबू आए तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे पिघले, इसमें ज़्यादा झाग आए या ये फेड येलो कलर का हो जाए तो इसमें कोई चीप ऑयल मिक्स किया गया है। याद रखिए, असली घी ही असली हेल्थ बेनिफिट्स आपको देता है, इसलिए या तो खुद घर पर घी निकालें या फिर मार्केट से अगर घी लेना ही है तो किसी रिलायबल ब्रांड का ही लें जिसे आपने खुद इन 3 टेस्ट की मदद से परखा हुआ हो। वैसे मैंने कई अलग अलग ब्रांड के देसी घी टेस्ट किए हैं और इनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है अन्वेषण। अन्वेषण बेसिकली एक होम ग्रोन ब्रांड है जो कि बिलोना मेथड से घी बनाता है, यानी दही को पहले मक्खन फिर धीरे धीरे घी में बदला जाता है, यानी नो क्रीम शॉर्टकट्स एंड नो हाई हीट प्रोसेसिंग, जस्ट प्योर स्लो चर्न्ड न्यूट्रिशन रिच तरीका, बिल्कुल दादी नानी के स्टाइल में। इनफैक्ट ये घी देसी और गीर काउस के दूध से बनाया जाता है जो कि A2 प्रोटीन वाले दूध हैं। इसे डाइजेस्ट करना इजी होता है और इसमें ज़्यादा हेल्दी फैट्स और DHA होता है जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके हर एक बैच पर 70 से भी ज़्यादा क्वालिटी चेक्स होते हैं फॉर प्योरिटी, A2 कन्फर्मेशन, SNF, और इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है ये जांचने के लिए। टेस्ट की बात करूँ तो इसकी खुशबू और इसका सुनहरा दानेदार टेक्सचर वैसा ही लगता है जैसे घर पे बना हुआ घी। दोस्तों, अन्वेषण को 3 नौजवान IITians कुलदीप, आयुषी और अखिल ने अपनी गोल्डमैन सैक्स की $1 मिलियन जॉब्स को छोड़कर शुरू किया है ताकि वो वही पुराना शुद्ध, सच्चा और ट्रेडिशनली मेड खाना दोबारा वापस ला पाएं जो हम बचपन से खाकर बड़े हुए हैं। अन्वेषण का मिशन है शुद्ध खाना सब तक पहुंचाना, विच आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज हमें कैसी चीज़ें आजकल खाने को मिल रही हैं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अन्वेषण प्योर घी को एक बार ज़रूर चेक करें। हाँ, ये दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन इसकी कॉस्ट को अगर आप क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो ये 100% जस्टिफाइड है। अन्वेषण घी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और अब बात करते हैं रोटी पर देसी घी लगाकर खाने के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, घी में फैट सॉल्युबल विटामिन यानी विटामिन A, D, E और K तो होते ही हैं, साथ ही इसमें ब्यूट्रिक एसिड होता है जो कि एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है और गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है। ब्यूट्रिक एसिड से डाइजेशन इंप्रूव होता है और कॉन्स्टिपेशन दूर करने में भी ये हमारी हेल्प करता है।
दोस्तों घी बनाते टाइम बटर के मिल्क सॉलिड से निकल जाते हैं, इसलिए घी में लैक्टोज या फिर डेयरी प्रोटीन्स नहीं होते। इसलिए अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हैं तो भी आप घी को आराम से खा सकते हैं, ये जनरली आसानी से टॉलरेट हो जाता है। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो घी को आप एक कैलोरी डेंस और न्यूट्रिएंट डेंस इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, इसलिए इसे खाते टाइम मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मेजरिंग स्पून का यूज़ करके ही घी को हमेशा लें, कभी भी अंदाजे से इसको अपने खाने में डालना आप अवॉइड करें। ओवरऑल अगर आप सही से यूज़ करेंगे तो रोटी प्लस घी का जो कॉम्बो है ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जहां रोटी से कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर मिलते हैं और घी से आपको हेल्दी फैट्स और विटामिन्स मिलते हैं। रोटी पर घी लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ लगता है और बार बार अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है। साथ ही रोटी पर घी लगाने से रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि ब्लड शुगर स्पाइक कम होती है और ब्लड शुगर ज़्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट हो पाती है। So from a purely nutritional angle, yes, you can apply a little ghee on your roti for added nutrition and better satisfaction. पुराने ज़माने में जब लोग हैवी मैनुअल लेबर करते थे या फिर फार्मिंग करते थे तो सुबह के नाश्ते में वो 2 से 3 घी लगी रोटियां ज़रूर खाते थे, जिससे कि उनको दिन भर एनर्जी मिलती रहे। इनफैक्ट हम देखते हैं कि आज भी गांव के जो लोग होते हैं, किसान वगैरह, वो एक टाइम में अच्छे से घी लगी रोटी ज़रूर खाते हैं टू सस्टेन देयर हार्ड वर्क। इसलिए हाँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप घी खा रहे हैं तो इसके साथ में फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या वॉक वगैरह भी आप ज़रूर करें। सिर्फ घी ही खाते रहेंगे तो बॉडी फैट आपका बढ़ सकता है। ट्रेडिशनली घी को गर्म तासीर वाला माना जाता है और इसीलिए इसे सर्दी के मौसम में खाना जो होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से मक्के की रोटी और सरसों के साग में या फिर बाजरे की रोटी के ऊपर सर्दी में घी लगाकर खाना आपके दिल और जिस्म दोनों को गर्म रखता है। इसी तरह से प्रेग्नेंट वुमेन और जच्चा को भी घी से बने लड्डू और पंजीरी दी जाती है ताकि उनकी बॉडी में ताकत आए। दोस्तों रोटी पर घी लगाना एक टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस है जिसमें स्वाद और सेहत दोनों मिलते हैं। बस आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से घी की क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। यानी अगर एक्टिविटी आपकी कम है तो घी भी कम होना चाहिए, और अगर एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी, तो इसके हिसाब से आप घी की मात्रा को थोड़ा और ज़्यादा भी ले सकते हैं। मॉडर्न साइंस और एक्सपर्ट्स भी अब मान रहे हैं दोस्तों कि मॉडरेट क्वांटिटी में घी रोटी पर लगाकर खाना एक्चुअली हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अक्सर सभी लोगों के मन में रहता है वो ये कि क्या देसी घी खाने से वज़न बढ़ता है? डज इट इंक्रीज और बॉडी फैट? तो देखिए, घी एक कैलोरी डेंस फूड है, ये बात सच है, लेकिन अगर आप इसे कम क्वांटिटी में और बैलेंस्ड हेल्दी डाइट के साथ खाएंगे तो ये वज़न बढ़ाएगा नहीं बल्कि कम करने में आपकी हेल्प करेगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, घी में ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें CLA यानी कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है जो कि बॉडी में फैट के एक्यूमुलेशन को रोकता है और मसल मास को बढ़ाता है। साथ ही घी में मीडियम चेन फैटी एसिड भी होते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्टिबल होते हैं और बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने की जगह डायरेक्टली एनर्जी बनाने के लिए बर्न हो जाते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। तीसरा, घी के हेल्दी फैट्स पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखते हैं, जिससे ओवर ईटिंग कम होती है और कम खाकर भी संतुष्टि मिल जाती है। चौथा, घी में ब्यूट्रिक एसिड होता है जो कि पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। और लास्टली, घी हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि अगेन वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 2 सूखी रोटी खाने से अच्छा है कि इसकी जगह आप सिर्फ 1 रोटी खाएं लेकिन घी लगा कर खाएं। यानी 1 रोटी अगर आप घी के साथ खाएंगे तो वो बिना घी वाली 2 रोटियां जितनी एनर्जी आपको देगी और साथ में ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी, ज़्यादा स्वाद भी देगी। इसलिए बॉटम लाइन ये है कि घी खाइए मगर समझदारी के साथ खाइए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितना देसी घी आप अपनी डाइट में एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उसके अनुपात में अपनी डाइट से दूसरे फैट्स को, घी, तेल वगैरह जो अभी आप लेते हैं, बटर वगैरह या कुकिंग ऑयल्स वगैरह, उतना उनको आपको कम भी करना बहुत ज़रूरी है। यानी घी आपकी डाइट में एडिशन नहीं होना चाहिए बल्कि सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दोस्तों, मॉडर्न साइंस भी अब कहने लगी है कि घी उतना बुरा नहीं है जितना सोचा जाता है।
स्टडीज़ बताती हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी में घी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, बल्कि एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल्स और वनस्पति घी की जगह थोड़ी सी क्वांटिटी में देसी घी यूज़ करें तो ये आपके दिल के लिए बेटर ऑप्शन है। घी का स्मोक पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हर तरह की कुकिंग में, ख़ासतौर से हमारे इंडिया में जो खाने बनते हैं उनके लिए ये सेफ होता है। तो फाइनली अगर आपको रोटी पर घी लगाना है तो ये चेकलिस्ट हमेशा याद रखिएगा। पहला, हमेशा घर का बना हुआ या फिर ट्रस्टेड बिलोना मेथड का घी ही खरीदें, जैसे कि अन्वेषण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा, एक टाइम में मैक्सिमम 1 या 2 टीस्पून घी का ही यूज़ करें और इसके साथ दूसरे फैट्स जो आप खाना बनाने में यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी को कम कर दें। तीसरा, घी के साथ फाइबर रिच सब्जी और प्रोटीन्स जैसे कि दाल ज़रूर लीजिए ताकि बॉडी में बैलेंस बना रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, घी को मॉडरेशन में ही लीजिए, लिमिट में ही लीजिए, एक्सेस में कभी भी मत लीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।